मैं संगम विहार बी ब्लॉक गुरुद्वारा रोड अकबरी मस्जिद वाली कॉलोनी में हूँ और ये स्वयं विकसित कॉलोनी है जो कॉलोनीजरों द्वारा अपने आप बसा दी गई। गरीब लोगों ने इनमें प्लॉट खरीदे और वो यहाँ पर रह रहे हैं और उन्होंने अपने धीरे धीरे पैसे जोड़ते गए, घर बनाते गए और आज इस कॉलोनी में क्या सुविधाएं पहुंची हैं, क्या नहीं पहुंची, इसी विषय में बात करना चाहते थे। भैया ने बोला कि हमारे यहाँ भी कुछ सुविधाएं मिली हैं, कुछ नहीं मिली है। चलो बात करते क्या मिला अभी तक और क्या रह रहा है और क्या चाहते हैं सरकार से। भैया जी नमस्कार। आपकी कॉलोनी में क्या सरकार ने कुछ सुविधाएं दी हैं क्या? आज मैं संगम विहार में, मेरे को 20-22 साल हो गए हैं जो हमने यहाँ पे संगम विहार में बहुत बुरा हाल देखा है। जो पानियों की निकासी नहीं थी, पानी आने की निकासी नहीं थी, जो हम बोरों का पानी पी रहे थे, जिसमें कि कांग्रेस का भी टाइम था, कांग्रेस पार्टी जीती थी यहाँ से और बीजेपी भी जीती है। दोनों पार्टियों ने अच्छा बहुमत हासिल किया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे किसी भी पार्टी ने कोई भी कार्य नहीं कराया, ना ही सड़क को लेके, ना सीवर को लेके, ना गलियों की, ना नालियाँ, ना ही पानी। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी को आए हुए आज 10 साल हो गए हैं। 10 साल में धीरे धीरे यहाँ पानी भी आया है, पानी के साथ साथ सीवर भी है, गलियों में सीवर भी डल चुका है और धीरे धीरे उनके कनेक्शन भी जुड़ रहे हैं। कहीं सीवर चालू भी हो चुके हैं, कहीं कनेक्शन चालू भी है, कहीं काम होना भी बाकी है। जगह जगह नालियाँ बंद हैं, नालियाँ की सफाई कर्मचारी आते हैं तो महीने में 2 बार आते हैं, 10 बार आते हैं, 5 बार आते हैं, हफ्ते में 1 बार भी आते हैं, जिसमें कि कर्मचारी आके नालियाँ सफाई भी करते हैं और कूड़ा भी उठा ले आते हैं। और जिसमें कि हमारे मोहल्ले में देखा जाए तो अभी भी बहुत गंदगी है कि एक हफ्ते 2 हफ्ते तक कूड़ा पड़ा रहता है, नालियों का बाहर निकाल के चले जाते हैं। जो उठाया लिया था हफ्ते 2 हफ्ते तक भी वो ऐसे पड़ा रहता है, वो वापस नाली बारिश के पानी से या लात के जरिए कैसे भी हवा से उड़ के वो वापस नाली से वो वापस नाली में चला जाता है, रुक जाती है। अगर यहाँ बारिश हो जाए तो आप देखो जी, यहाँ काले जैसे कालंदी कुंड में काला पानी बहता है, इस तरीके से बहने लगता है। धीरे धीरे विकास हुआ है, लेकिन जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। 22 सालों से वो नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी के दम पे हुआ है, उनकी सरकार में हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी में तो बेकार रहा है, फेल रहा है कार्य। चलो आपकी निगाह में कांग्रेस बीजेपी की तरफ से काम नहीं दिखे, आम आदमी पार्टी के में दिखे। अब आप उन आम आदमी पार्टी ने जो काम करे वो आपको ठीक लगते हैं, मगर उसके अलावा आपको ये लगता है कि जो विकास हुआ उससे भी ज़्यादा विकास हो सकता था क्या? हाँ जी, हम बिल्कुल यही चाहते हैं। जितना विकास आम आदमी पार्टी ने किया है, जो कि हमारे संगम विहार क्षेत्र से जो विधानसभा से प्रकाश जारवाल जी आते हैं, हम उनसे यही विनती करते हैं और अरविंद केजरीवाल से भी ये करते हैं कि जो दिल्ली के अंदर जितना विकास हुआ है गलियों मोहल्ले में, उससे ज़्यादा हो। ये जो जगह जगह गलियाँ टूटी भी हैं, ये इनका निर्माण अच्छे से हो, पानी की निकासी अच्छा हो। जो पानी सोनिया विहार का जो हफ्ते में 2 बार 3 बार आता है, वो रोज़ आने की हम चाहते हैं केजरीवाल जी से, वो रोज़ आए, जो डेली आए। चाहे 20,000 लीटर पानी ना मिले एक बार में, लेकिन वो 2,000 लीटर मिले, 1,000 लीटर मिले, 500 लीटर मिले, लेकिन डेली मिले, डेली ताज़ा पानी मिले। और हम चाहते हैं कि केजरीवाल जी से कि डेली ही पानी संगम विहार में आए। पानी को लेकर थोड़ी दिक्कत है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, दिक्कत है। मैं संगम विहार एल ब्लॉक में था जी, अभी कुछ दिन पहले। वहाँ कहते हैं कि टैंकरों से सप्लाई है और टैंकर वाला कहता है कि 1000 लीटर टैंक भरवाओगे तो मुझे 100 रुपये चाहिए, नहीं तो मैं 1 लीटर पानी भी आपको नहीं दूंगा। उनका दावा तो ये तक था कि अगर 10 लीटर की बाल्टी भी ले जाके खड़ी करते हैं कि भाई इसमें 10 लीटर ही दे दे, तो कहता है नहीं दूंगा, 100 रुपये दोगे 1000 रुपये के ड्रम भर के दे दूंगा। 30 रुपये का जो 200 लीटर वाला ड्रम होता है उसे भरूँगा। ऐसे रेट फिक्स है, गली के अंदर होगा तो 35 रुपये लूँगा। ऐसी सच्चाई क्या है क्या? जो ये तो सर ये तो टैंकर माफिया जो हैं, ये तो इनकी तो अपनी गुंडागर्दी और अपनी मनमानी है। ये तो टैंकर जो सरकार, जो दिल्ली सरकार टैंकर गरीबों के लिए भेज रही है। पानी की जो दिक्कतें गर्मी में आती हैं, क्योंकि पानी का सूखा हर नदियों में हो जाता है गर्मी पड़ने से, तो उस वजह से तो दिक्कत आती हैं। जैसे बहुत आती हैं दिक्कतें। क्या संगम विहार की सच्चाई है कि हाँ टैंकर में पानी बिकता है? आती हैं। जो पानी सोनिया विहार का
सर्दी में ठीक ठाक आता है, वो गर्मी में भी 2 हफ्ते में 2 बार या 1 बार ही आता है। जैसे टैंकर वाली जो सच्चाई थी, हाँ, वो उन टैंकर लोगों ने वाली सच्चाई है कि उनकी अपनी मनमानी है, उनकी अपनी गुंडागर्दी है। अगर पैसा वो नहीं मिलता तो जिसको टैंकर नहीं चाहे, पहुंचते, नहीं देंगे पानी, और वो चाहे वो 200 में भरवाएं, 100 में, वो उनकी अपनी, वो अपनी कमाई भर अपनी करते हैं, अपनी मोनोपोली है, जेब भरते हैं। अपनी मर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि दिल्ली सरकार टैंकर वालों को सप्लाई के पैसे की पेमेंट करती है। पेमेंट करती है, गाड़ी का भी पेमेंट करती है, लेकिन उसके बाद भी जो ड्राइवर होते हैं, जो उनके साथ हेल्पर होते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं कि हम पानी आपको दे देंगे लेकिन हमें इतने रुपए चाहिए। वो पैसा यहाँ पर विधायक साहब हैं, निगम पार्षद भी रहे होंगे कोई ना कोई उस क्षेत्र में, उन्होंने कभी उनसे ये नहीं कहा कि भाई हम यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप ऐसा इन पब्लिक के साथ में क्यों कर रहे हो, अगर आप करोगे तो हम आपका लाइसेंस कैंसिल कराएंगे, आपके टैंकर हटाएंगे। ऐसी निगम पार्षद या विधायक साहब ने कभी यहाँ पे किसी ने भी कोशिश क्यों नहीं हमारे करी? यहाँ के जो संगम बिहार क्षेत्र के जो जो विधायक हैं प्रकाश जारवाल जी, हमने उनके पास कई बार शिकायत भी करी, तो उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में एक्शन लेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो हमारे ऊपर तो, हमारे फेस पे तो, मुंह पे तो ऐसा बोलते हैं, पर हमारे पीठ पीछे वो कार्रवाई करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन जो उनकी मनमानी है, जो उनकी गुंडागर्दी है, जो उनका पैसे वसूली है, वो आज भी जारी है और आगे जारी रहेगा ये कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक तो जारी है, अभी तक तो चल रहा है। अभी तक तो चल रहा है। मेरे साथ में मास्टर लियाकत जी थे, उनके बच्चे एसीपी रैंक के हैं, उनकी एक बेटी टीचर है, प्रिंसिपल है, एक डॉक्टर है, एक बेटा टीचर है, 4 बच्चे, चारों शिक्षित, और वो समस्या से रो पड़े कि भाई मेरे प्रयास के बाद भी और लोगों के प्रयास के बाद भी हम इस पानी बेचने वालों से मुक्ति आज तक नहीं दिला पाए। ये कारण क्या है कि कई पार्टियों के नेता जीतते रहे और आज भी कई पार्टियों के नेता जीतेंगे, फिर निगम के चुनाव आ रहे हैं। अब क्या निगम के चुने हुए प्रतिनिधि आवाज़ नहीं उठा सकते? विधायक पे समय नहीं है तो निगम के भी तो प्रतिनिधि कह सकते हैं, बिल्कुल, क्या वो भी तो दबाव बना सकते हैं? दोनों पे ही कार्रवाई, मतलब दोनों का ही मतलब आवाज़ उठानी चाहिए, निगम पार्षद को भी उठानी चाहिए और विधायक को भी उठानी चाहिए। लेकिन अगर विधायक पे टाइम नहीं है तो निगम पार्षद तो उठानी चाहिए, लेकिन अगर जो पब्लिक की समस्याओं को अगर निगम पार्षद भी नहीं सुनेगा और उसके ऊपर जो उनके विधायक अगर वो भी नहीं सुनेंगे तो फिर पब्लिक को वो चुने क्यों? इन नेताओं को चुने क्यों? लाखों रुपए की तनख्वाह क्यों दे? क्या ये नहीं एक सोचने वाली बात है कि हमने आपको चुना, आपको लाखों रुपए सरकार महीने की तनख्वाहें देती है और उन तनख्वाहों के बाद भी आप हमारी एक छोटी सी मांग जो हम भुगत रहे हैं कि हाँ पैसा देंगे तो पानी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ऐसी चीज़ से भी मुक्ति जानते हुए भी मुक्ति नहीं दिला पा रहे, चाहे वो निगम पार्षद हो चाहे विधायक हो। ये समस्या बड़ी नहीं है? समस्या बड़ी नहीं है, लेकिन समस्या बहुत छोटी है। अगर इसको विधायक जी चाहें या निगम पार्षद चाहें तो ये काम आने वाले कुछ चंद दिनों में ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर चाहें, अगर उनके वो उनको भी वसूली पहुंचती हो या उनके भी उनमें कुछ हाथ हो या उस कमाई में वो भी कुछ लेते हों तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि ऊपर की बात है। ये तो उनकी ऊपर वाले की माया, ऊपर वाला जाने, हम नहीं जानते कि सच क्या है, मगर जनता भुगत रही है। जनता भुगत रही है। एक जब अपने इस मंगल बाजार रोड पे निकलते, जगह जगह से नाली टूटी पड़ी है, पानी रोड पे होता है, क्या ये नाली की मरम्मत भी नहीं हो सकती थी? 5 साल निगम पार्षद कोई ना कोई रहे होंगे, निगम का पूरा कार्यकाल ख़त्म हो गया, निगम ने रोड बन जाता है कई बार। मंगल बाजार रोड है, केजरीवाल साहब ने उनके जो नाले थे बहुत छोटे नाले थे, उनको नालों को बहुत अच्छा बड़ा करके बनाया है, उस पर फिर रोड भी बनाया है। लेकिन आज उस रोड की हालत ये है कि जब बारिश होती है तो पानी तो जगह जगह नहीं भरता, कहीं पॉइंट है जो पानी भर जाता है, लेकिन पानी निकल भी आता है। लेकिन जो आज इस रोड को एक हफ्ते पहले की वीडियो है, मैं आपको एक हफ्ते के अंदर की ही इसी रोड की 3 वीडियो दिखाता हूँ जहाँ जहाँ पानी ब्लॉकेज है और रोड पर है। हाँ बिल्कुल है। और ये मैं आज से नहीं देख रहा, कम से कम 6 महीने से देख रहा हूँ, लगातार इसी तरह से है। क्या ये सच नहीं है? ये सच है, ये सच है। इस पर विधायक जी को गौर देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और ख़ास करके निगम पार्षद को भी ध्यान देना चाहिए कि कहाँ दिक्कत कितनी आ रही है। जब हम जैसे कई लोग तो गाड़ी पे होते हैं तो उनको सुविधा रहती है कि भाई वो तो गाड़ी पे निकल जाते हैं, जो पैदल वाला होता है उसकी चप्पल में हो, पानी वाले जो पैदल वाले होते हैं, जो गाड़ी वाले होते हैं, वो इतनी स्पीड से गाड़ी निकालते हैं कि वो सारी गंदगी पानी की वो कपड़ों पर आती है, कपड़े गीले हो जाते हैं। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई किस काम से कहाँ जा रहा है, कोई पूजा पाठ करने जा रहा है, कहीं किसी भी
ज़रूरी काम से जा रहा है, उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं तो उसे वापस घर पे आके बदलना पड़ता है या नहाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो काम पे टाइम से पहुंचना चाहिए था वो टाइम पे ना पहुंच पाने की वजह से कई बार वो काम ही ख़त्म हो जाता है। जाम लगता है, इनों के तो ही कारण इस तरह से जो गरीब है, क्योंकि गरीब ही पैदल चल रहा है, बिल्कुल। अमीर तो गाड़ियों में चलता है, चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो, वो गाड़ियों के साधन लेके चलता है। बिल्कुल सही मगर जो पैदल यात्री है उसके लिए कम से कम पैदल के रास्ते तो सुधारे जाए, बिल्कुल। जिससे कि पानी की समुचित निकासी हो सके। हम निगम के चुनाव में आगे आने वाले उम्मीदवारों से क्या उम्मीद रखते हो और क्या चाहते हो? आने वाले चुनाव में हम उम्मीदवारों से यही उम्मीद रखते हैं कि जो दिक्कतें हम झेल रहे हैं या संगम बिहार में हो रही है हमारे साथ, या जो हम जिस चीज़ का परेशानी का सामना कर रहे हैं, हम चाहते हैं इस चुनाव में हमें इस परेशानी से भी छुटकारा मिल जाए, निजात मिल जाए। चाहे वो सड़क को लेके हो, नालियों को लेके हो, गंदगी को लेके हो, पानी को लेके हो, या रोड पे जो रेहड़ी वाले, आज जो ये रोड मंगल बाजार रोड है, काफ़ी अच्छा चौड़ा रोड है, उस पर रेहड़ी वालों ने उस रोड को आगे छोटा कर दिया करके बिल्कुल फ्रंट छोटा कर दिया है। 2 साइड से गाड़ी नहीं निकलती, रोज़ इस पर सुबह शाम जाम रहता है। तो पटरी वालों को भी, रेहड़ी वालों को भी थोड़ा एडजस्ट करा जाए। रोड चौड़ा है तो चौड़ा करा जाए। स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान जैसे कि रोड पे एक तो रेडिया खड़ी होती है, बिल्कुल। क्या लोगों की निजी गाड़ियाँ भी खड़ी होती है? निजी गाड़ी भी खड़ी होती हैं और उसमें उनकी मनमानी भी होती है कि हमारी गाड़ी खड़ी है तो क्या हमारी दुकान के आगे खड़ी है। अब उनसे हम लड़ नहीं सकते, झगड़ नहीं सकते, क्योंकि दुकान है तो दुकान के आगे गाड़ी कर दी। क्या ये लोग ये भी कहते हैं हम तो रोड टैक्स देते हैं और हम तो रोड पे लगाएंगे ही लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, पार्किंग है नहीं। बोलने वाले बोलते हैं कि हम रोड टैक्स भी देते हैं, कि रोड हमारे बाप का है, जो करना है कर लो, जो सरकार को करना है कर लो, जो पुलिस को बुलाना पुलिस को बुला लो। वो डरते किसी से नहीं है। जो काम प्यार, मतलब जो पब्लिक को परेशानी हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन वो अपनी कि पूरी दिल्ली की समस्या बनी हुई है कि रेहड़ी वाले तो थोड़े से जिम्मेवार होते हैं, क्योंकि उन पे बेचारों पे साधन दूसरा नहीं है, वो रेहड़ी पर ही काम कर रहे हैं, उन पे साधन नहीं है। तो वो भैया कितने ही पीछे हो जाए तब भी रोड पे है और कितने ही आगे हो जाए जब भी रोड पे है। मगर जिन पे साधन है वो अपनी 5-5, 7-7 फुट दुकानें बाहर निकाल लेते, रोड वाले जो बड़े रोडों पे बैठे, और फिर उसके बाद अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते। क्या उससे जाम नहीं लगता है? लगता है, बहुत जाम लगता है जी। तो अगर उन दुकानदारों को आप संगम क्या बिहार के अंदर- संदेश देना चाहेंगे? दुकानदार को हम ये संदेश देना चाहेंगे जी, दुकान आपने किराए की हो या दुकान मालिक हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। हम भी दुकानदार हैं, लेकिन दुकान के आगे कोई गाड़ी ना लगाए, चाहे वो बड़ा टेम्पू हो या कार हो, कोई भी ना टेम्पू लगाए ना कोई बड़ी कार लगाए, जिससे कि आने जाने वालों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, जाम ना लगे, जिसमें स्कूल के बच्चे भी स्कूल जाते हैं आते कि हैं, हारी एम्बुलेंस बीमारी भी वाला होती है, हो, किसी को सफ़र पे जल्दी जाने भी वाला हो, कोई हॉस्पिटल जहाँ- जा रहा है, सब आते हैं, तो गाड़ी रोड पे ना खड़ी करें, अपनी पार्किंग में करें, और जहाँ नहीं तो अपनी गाड़ी की सुविधा बनाएं अपने हिसाब से खड़ी करने के लिए। ये भैया ने बहुत अच्छी बातें बताई और इन बातों में कई बातें रोचक थी, कई बातें मुझे पसंद आई। और भैया जी जैसे कि बी ब्लॉक में आगे जाते कट आता है, उस गली के अंदर पूरी गली में पानी भरा हुआ था। मैं लगभग 15 दिन पहले की बता रहा हूँ। उस गली में तो शुरू से ही पानी भरा हुआ है जी। वहाँ तो इन बातों को तो 1 साल हो गया है। वहाँ पानी हाँ। का और नाले का पानी उस रोड पे आ रहा है, वहाँ पर निकासी बहुत ज़्यादा गंदगी है और बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वहाँ 1 साल से भी ज़्यादा ये टाइम हो गया है। अब बोले तो किसको बोले, विधायक जी को बोलते तो अगर हम करवा देंगे। अब नगर निगम के चुनाव भी हो चुके हैं, उसमें भी कहा था, अब आने वाले टाइम में भी यही है, लेकिन कि वहाँ सुधार हमेशा कोई नहीं हो रहा। सुधार कुछ नहीं है। वहाँ सबसे ज़्यादा गंदगी यह है कि हमेशा वहाँ पानी भरा रहता है और गंदा पानी भरा रहता है। बिल्कुल जिसमें कि कीचड़ लोग और लैट्रिन पैदल बाथरूम चलने नजर वाले आती भी है। दिक्कत है। गाड़ी वाले तो आप जानते ही हो कि 2 छींटे गाड़ी कपड़ों पाती तो लड़ाई झगड़े के होने के भी चांस होते हैं। बाकी जैसे मैं भी संगम बिहार को बहुत अच्छी तरह से घूमता हूँ, देखता हूँ, पैदल यात्री हूँ मैं भी, और मुझे गली गली का मौका देखने को मिलता है। और जैसे अपने बी ब्लॉक की ही मैंने आपको कई समस्याएं बताई, इसी तरह की संगम बिहार की बहुत सारी गलियाँ भी बाकी है जो डेवलप होना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी संदेश के साथ मैं संगम बिहार बी ब्लॉक गुरुद्वारा रोड अकबरी मस्जिद वाली गली सुभाष दिल्ली